अगला पॉइंट हेडिंग डालिए, रोटेशन ऑफ ए डाइस। रोटेशन ऑफ ए डाइस, इसको हिंदी में बोला जाता है पासे को घुमाना। पासे को घुमाना, ठीक है। रोटेशन ऑफ ए डाइस को हिंदी में क्या बोलेंगे? पासे को घुमाना, ठीक है। जैसे आपके सामने एक हम डाइस निकाल रहे हैं, देखिए यही डाइस है, मान लीजिए, ठीक है ना, यही डाइस है। अच्छा, ये डाइस का टॉप है, ये बॉटम है, क्या है? क्या है? राइट। आपका लेफ्ट, आपका राइट होगा, आप लोग का ही राइट होगा ना, ना हाई हो जाएगा फ्रंट, हाई हो जाएगा बैक। अरे भाई देखिए आप ऐसे, तो हाई टॉप हो जाएगा, हाई टॉप हो जाएगा, नीचे बॉटम हो जाएगा, फ्रंट हो जाएगा, हाई बैक हो जाएगा, हाई राइट हो जाएगा, हाई का जो लेफ्ट हो जाएगा। टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट। समझ में आ गया? अगर देखिए ध्यान दीजिएगा, बोर्ड टैब हुआ है, डाइस पर ध्यान दो। जैसे देखिए हम डाइस को घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है ना, मतलब बॉटम से, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ घुमा रहे हैं ना, ऐसे घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं ऐसे नाच रहा है, ऐसे नाच रहा है जी। देखिए लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट का, लेफ्ट और राइट आपका चेंज हो रहा है जी, लेफ्ट और राइट आपका चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। अगर मान लेते इस पर एक है, इस पर एक है, इस पर दो है, इस पर तीन है, और इस पर क्या है भाई? चार है, और इस पर पांच है, और इस पर छह है, ठीक है। तो टॉप में वन है, ये वन है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पांच, ये छह। अब देखिए हम ऐसे नचा रहे हैं, मतलब ऊपर से नीचे नचा रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ नचा रहे हैं, ऐसे नचा रहे हैं, देखो नचा रहे हैं, ऐसे नचा रहे हैं, नचा रहे हैं ना, नाचते ना जी। तो दो तीन, देखिए एक दो तीन चार, एक दो तीन चार नाच रहा है, लेकिन पांच और छह अपने जगह पे ही है। देखो छह यहाँ पर है, पांच यहाँ पर है। देखिए जब ऊपर से नीचे, चाहे नीचे से ऊपर को जब डाइस को घुमाएंगे तो लेफ्ट राइट नहीं बदलेगा, लेफ्ट राइट बदलेगा। राइट में आपका पांच है तो पांच ही रहेगा, लेफ्ट में छह है तो छह ही रहेगा। अगर डाइस को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर घुमाया जाए तो आपका लेफ्ट और राइट नहीं बदलेगा। बदलेगा बाबू? नहीं बदलेगा। जैसे मान लीजिए इसको ऐसे नचा रहा है, ऐसे नचा रहा है, ऐसे ऐसे नचा रहे हैं, ऐसे नचा रहे हैं। जब इसको ऐसे नचाएंगे राउंड में तो आपका टॉप और बॉटम का नंबर चेंज नहीं होगा ना। और ऊपर एक है तो ऊपर एक ही रहेगा, नीचे दो है तो नीचे दो ही रहेगा ना। समझ में आ रहा है? लेफ्ट से राइट घुमाइए, चाहे राइट से लेफ्ट घुमाइए, तो टॉप और बॉटम का अंक नहीं बदलता है। समझ में आ गया ना? तो लिखिएगा स्टार नंबर वन, यहाँ स्टार नंबर वन हम बोल रहे हैं, ठीक है, लिखिए, बोले लिखिए, जब पासे को, जब पासे को, जब पासे को ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, या नीचे से ऊपर घुमाया जाए, घुमाया जाए तो आपका लेफ्ट और राइट नहीं बदलेगा, तो आपका लेफ्ट और राइट नहीं बदलेगा, लेफ्ट और राइट नहीं बदलेगा। ठीक है हुआ? अगला स्टार देके लिखिएगा, अगला स्टार देके लिखिएगा, जब पासा को लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट से राइट हो गया, या
राइट से लेफ्ट घुमाया जाए घुमाया जाए घुमाया जाए तो आपका टॉप और बॉटम पर के अंक नहीं बदलता है। आपका टॉप और बॉटम पर के अंक नहीं बदलता है। टॉप और बॉटम पर जो अंक रहेगा ना वो नहीं बदलेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। ये आपका डाइस है, या एक है या दो है या तीन है या पांच है या छह है और यहां पर चार है। ठीक है, समझ में हुआ? अब देखो, अच्छा फ्रंट में का एक है, बैक में का पांच है, टॉप में तीन है, बॉटम में चार है, राइट में दो है, लेफ्ट में छह है। देखिए पासे को मैं ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं। पासा को क्या किए हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ घुमा रहे हैं, ऐसे राउंड घुमा रहे, राउंड में और ऐसे नाचेगा पासा, ऐसे नाचेगा। मान लो पासा है, डाइस है, तो ऐसे नाचेगा, ऐसे नाचेगा, ऐसे नाचेगा ना, ऐसे। तो आपका टॉप और बॉटम का अंक बदलेगा नहीं? बदलेगा ना, बदलेगा जी। तब इसको घुमाइएगा तो ऐसा फिगर बनेगा। मतलब देखिए, एक कहां जाएगा, दो के स्थान पर, एक कहां जाएगा, दो के स्थान पर जाएगा। एक कहां जाएगा, दो के स्थान पर। एक कहां गई, दो के स्थान पर। दो कहां जाएगा, पांच के स्थान पर। पांच कहां जाएगा, छह के स्थान पर। छह कहां जाएगा, एक के स्थान पर। और टॉप और बॉटम में अंक जेब का तेव रहेगा। बोल आया समझ में? तो ये फर्स्ट टर्न है, ये क्या है भाई, फर्स्ट टर्न है। ऐसे समझ में, फर्स्ट टर्न है। फिर पासे को एक बार और घुमा दे रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं ना। फिर यहां डाइस बनाएंगे ना। तो अब क्या हो जाएगा, टॉप और बॉटम का अंक जेब का तेव रहेगा। तो ऊपर तीन नीचे चार होगा। छह को यहां रखेंगे, एक को यहां सेट करेंगे, दो को यहां, पांच को यहां। बोलिए, तो इसका सेकंड टर्न है, क्या है, इसके तुलना में सेकंड टर्न है, सेकंड टर्न है। और इसके अपेक्षा फर्स्ट टर्न है। मुझे समझ में आया कि नहीं आया? पासा कुछ रोटेशन की समझ में आया? बोलिए, बस डाइस को नचाना तो है ना प्रदुमान, समझ में आ रहा है ना? एक और बताए ना, एक और बता दें। देखिए आपका डाइस है और जो तीर के निशान दिए, एरो का चिन्ह दिए है, क्या बता रहा है कि आपका डाइस इधर से इधर घूम रहा है। और ऐसे नचेगा, लेफ्ट से राइट की तरफ नचेगा, ऐसे नचेगा, ऐसे नचेगा, ऐसे, हाँ ऐसे नचेगा। टॉप और बॉटम का अंक जेब का तेव रहेगा। तो एक जाएगा दो के स्थान पर, दो जाएगा पांच के स्थान पर, पांच जाएगा छह के स्थान पर, छह जाएगा एक के स्थान पर। आया नहीं आया है? फिर इसको ऐसे घुमाए हैं, लेफ्ट से राइट घुमाए हैं, तो फिर एक दो के स्थान पर जाएगा, दो पांच के स्थान पर जाएगा, पांच छह के स्थान पर जाएगा, छह एक के स्थान पर जाएगा। आ समझ में? और टॉप और बॉटम की जेब का तेव रहेगा। तो इस आई वाला चीज इसके अपेक्षा सेकंड टर्न है और यही चीज इसके अपेक्षा फर्स्ट टर्न है। वो समझ में आया कि नहीं आया? आया हुआ? तो इतना नोट कीजिए, हम आगे बता रहे हैं। यहां समझिए। अच्छा एक बात बताओ, इस डाइस के पीछे, मतलब इस डाइस के पीछे कौन कौन सा अंक है, संख्या है? पांच है, छह है, चार है, एक नहीं, पांच है, छह है, चार है। अगर आपसे पूछे कि देखिए डाइस के पीछे छिपी हुई संख्या है, पांच का है डाइस के पीछे है, छह का है डाइस के पीछे, चार का डाइस के पीछे है ना। तो डाइस के पीछे पांच, छह, चार जो का है छिपी हुई संख्या है, छिपा हुआ है।
अगर आप सामने से खड़ा को देखिएगा डाइस को तो आपको 5, 6 और 4 दिखाई नहीं देगा। देगा? नहीं देगा? देगा जी? देखिए अगर मान लीजिए डाइस है, डाइस है जो सामने से देख रहे हैं, तो ये वाला सरफेस दिखाई दे रहा है, ये वाला सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला दे रहा है, ये वाला दे रहा है। मतलब किसी भी डाइस को अगर सामने से देखिएगा ना तो आपका तीन सरफेस दिखाई देगा, एक ई वाला दिखाई देगा, एक ई वाला देगा, एक टॉप वाला देगा। सामने से अगर किसी डाइस को 3D फिगर को देख रहे हैं, 3D फिगर देख रहे हैं डाइस में, तो उसका तीन सरफेस से दिखाई देगा और तीन सरफेस का होगा छिपा हुआ होगा ना। तो अब देखिए इसी पासा को 2 बार घुमाए हैं, घुमाए ना, वो एक ही दिशा में घुमाए हैं ना, लेफ्ट से राइट घुमाए हैं। तो देखिए इस डाइस को हम एक ही दिशा में 2 बार घुमाए हैं। कै बार घुमाए हैं? 2 बार घुमाए हैं। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ सामने दिखाई देने वाला कौन कौन सी संख्या है? 1 है, 2 है, 3 है। यहाँ सामने दिखाई देने वाली संख्या 1 है, 2 है, 3 है कि नहीं है? और यहाँ पर सामने दिखाई देने वाली संख्या कौन कौन है? तो 3 है, 5 है, 6 है। तो कुछ अंतर दिखाई दे रहा है आपको। जब एक ही पासा को अगर आप 2 बार एक ही दिशा में घुमाइएगा तो पीछे वाला देखिए, पीछे वाला छिपी हुई संख्या है ना जी, वो सामने आ जाएगा, उका जाएगा, सामने आ जाएगा, और सामने वाला संख्या क्या हो जाएगा? जाके पीछे छिप जाएगा। और समझ में? देखिए यहाँ 1, 2, 3 है ना, इस सामने वाली संख्या, इसको आप देख रहे हैं, इसको आप 2 बार घुमाए एक ही दिशा में ना, 2 बार घुमाए एक ही दिशा में। इसमें छिपी हुई संख्या कौन है? तो 5 है, 6 है, 4 है, 5 है, 6 है, 4 है। जब इस डाइस को 2 बार एक ही दिशा में घुमाए हैं तो छिपी हुई संख्या सामने आ गई है और सामने वाली संख्या पीछे चल गई है, छिप गई है ना। समझ में आ रहा ना जी? लेकिन टॉप और बॉटम को छोड़ देना है, लेकिन टॉप और बॉटम जिम करते हुए, समझ में आया? तो इसके नीचे नोट में लिखिएगा, नोट में बोल रहे हैं, नोट में लिखिए तो बोल रहे हैं, लिखिए यदि किसी पासे को एक ही दिशा में 2 बार घुमा दिया जाए, 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 तो उसके कोई भी दो दिखाई देने वाली सतह दूसरे वाले पासे में छिप जाता है। क्या होता है भाई? छिप जाता है। तो ये चीज समझ में आ गया। अब आपको एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। बोल रहे हैं यदि दिए गए पासे को दी गई दिशा में 2 बार घुमा दिया जाए, 2 बार घुमा दिया जाए, फिर से मिला लीजिए, यदि दिए गए पासे को दी गई दिशा में 2 बार घुमा दिया जाए
तो उसका दिखाई देने वाले सतह पर कौन सा अंक होगा। जैसे आपको डाइस दिया जा रहा है, ठीक है, दे रहे हैं, यहाँ 3 है, 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, ऐसे होता है क्या? 4 यहाँ है और यहाँ 2 है, और इसको घुमाना है ऐसे। चलो घुमाओ तो, इसको क्या बार घुमाना है? एक ही दिशा में क्या बार घुमाना है? 2 बार घुमाना है। क्वेश्चन में बोला गया है ना जी, क्वेश्चन में बोला गया ना, 5 3 2 दिखाई देगा, ऐसा 2 बार लिखे, 2 बार लिखे, 2 बार हो गया है। यहाँ 1 कर दीजिए, घुमाइए, 5 3 1 दिखाई देगा, 2 बार घुमाना और कितना जल्दी घुमाते हो। हाँ, 1 4 5 रहता है, 1 5 3 दिखाई देगा, 1 5 3 दिखाई देगा ना। अच्छा, इसको 2 बार घुमाना है ना जी, तो राइट से लेफ्ट घुमाना है, राइट से लेफ्ट घुमाना है, तो टॉप और बॉटम का अंक चेंज होगा जी। ये तो शिफ्ट ही रहेगा, ही ज्यों का त्यों ही रहेगा ना। 2 बार घुमाना है ना जी। देखिए फर्स्ट पे घुमा रहे हैं, हम घुमा कर बता रहे हैं, एग्जाम में घुमा कर नहीं बता रहा है, माइंड में घुमा दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा, हो गया। फिर एक बार और घुमाना है इसको ना, एक बार और घुमाएंगे इसको ना, तो हो जाएगा, क्या होगा, तो हो जाएगा 1 यहाँ 6 होगा, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 3 ना। तो दिखाई देने वाले सतह कौन कौन सा है? 1 5 3 है, 1 5 3, 1 5 और 3, तो उत्तर का होगा 1 5 3। और छिपी हुई संख्या क्या हो जाएगा? छिपी हुई संख्या क्या हो जाएगा? छिपी हुई संख्या 4 2 6 हो जाएगा। ये भी पूछ सकता है, समझना क्या हुआ? लिखो, यदि दिए गए पासे को एक ही दिशा में 2 बार घुमा दिया जाए, 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 तो दिखाई देने वाले सतह पर कौन कौन सा अंक होगा? दिखाई देने वाले सतह पर कौन कौन सा अंक होगा?
2 5 3 1 2 5 4। और आपको घुमाना ऐसे ऐसे घुमाना है, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ घुमाना है। डबल 5 हो गया, डबल 5। अच्छा डबल 5 कुछ सेकंड रुक जाओ, इसको 6 कर दे रहे हैं। बनाओ तो जैसे देखो वो है, इसको नीचे से ऊपर घुमाना है। तो लेफ्ट और राइट का अंक नहीं बदलेगा, लेफ्ट और राइट का जो सरफेस है वो चेंज नहीं होगा ना। तो अब देखिए इसको 2 बार घुमाना है ना, क्या बार घुमाना है? 2 बार। देखिए फर्स्ट बार घुमा रहे हैं तो 5 यहाँ 1 होगा। अच्छा 2 कहाँ जाएगा? 3 की जगह पर 2 कहाँ जाएगा? 3 की जगह पर 2 जाएगा, 3 की जगह पर 3, 4 की जगह पर 4 कहाँ जाएगा? 6 की जगह पर 6 2 की जगह पर जाएगा। एक बार और घुमाना है इसको, तो घुमाइएगा तो फिर क्या होगा? यहाँ 5 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। तो दिखाई देने वाले कौन कौन सा होगा? 4 5 6 होगा। हाँ ना दिखाई देने वाला कौन कौन होगा? 1 2 3 होगा। हाँ 1 2 3 होगा, नहीं दिखाई देने वाला आपका अंक होगा, दिखाई देने वाला 4 5 6 होगा। तो टाइप क्लियर हो गया ना? ना अब देखिए अगला क्वेश्चन समझिए। यहां पर हम एक डाइस ले रहे हैं, ठीक है? यहां पर एक हम डाइस ले रहे हैं, ठीक है? यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। मान लेते हैं कि डाइस को ऊपर से नीचे की तरफ घुमाना है, ऊपर से नीचे की तरफ घुमाना है। बोले समझिए, अगर देखिए अगर इस डाइस को 4 बार घुमाइएगा, 8 बार घुमाइएगा, 12 बार घुमाइएगा, मतलब 4 के मल्टीपल में अगर इसी डाइस को 4 बार घुमाइए, 8 बार घुमाइए, 12 बार घुमाइए, 16 बार घुमाइए, 20 बार घुमाइए, 24 बार घुमाइए, मतलब 4 के मल्टीपल में घुमाइए, तो आपका सेम डाइस यही रिपीट कर जाएगा, सेम डाइस यही आएगा। प्रूफ करके बता दें। देखिए इसको 4 बार घुमाना है, ठीक है ना? तो फर्स्ट टर्न देखिए, फर्स्ट टर्न सेम आपका यही डाइस आएगा। तो बताओ तो ऊपर से नीचे घुमाना है तो लेफ्ट राइट तो नहीं बदलेगा, लेफ्ट राइट बदलेगा। अब देखो 5 यहां आएगा, 2 यहां जाएगा, 3 यहां जाएगा और 4 यहां आएगा। फिर इसको एक बार और घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे ना, फिर घुमाएंगे ना। yes, तो घूमेगा तो देखिए यहाँ पर कितना 4, इसको ऐसे घुमाना है ना, तो 6 देखिए 6 और 1 यहाँ रहेगा, 4 यहाँ आएगा, 5 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, 3 यहाँ जाएगा। तो एक बार घूम गया, 2 बार घूम गया, ये तीसरा घुमा रहे, तीसरा बार यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है ना? तो 6 यहाँ रहेगा, 1 यहाँ रहेगा। आपको डाइस कैसे घुमाना है ना, इससे तो 3 कहाँ आएगा? यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 2 यहाँ आएगा। ऐसे हम एक बार और घुमाएंगे इसको, एक बार और घुमाएंगे ना, तो 6 और 1 यहाँ रहेगा, 2 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा ना। तो अब देखिए पहले देखो इसको घुमाया तो ई आया है,
फिर इसको घुमाया तो ई आया है, फिर इसको घुमाया तो ई आया है, फिर इसको घुमाया तो ई आया है। देखो दोनों सेम पिक्चर है कि नहीं है? दोनों सेम पिक्चर है कि नहीं है? बताइए, सेम पिक्चर है कि नहीं है? चार ऊपर गया है। अरे तो पीछे तो है चार, पीछे तो है चार, सेम पिक्चर है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही डाइस को आप 4 बार घुमाओ चाहे 8 बार घुमाओ, लेकिन एक ही दिशा में, एक ही दिशा में ना, सब एक ही दिशा में घुमाए। तो एक ही डाइस को अगर आप 4 बार घुमा रहे हैं, 8 बार घुमा रहे हैं, 12 बार घुमा रहे हैं, 16 बार घुमा रहे हैं, 20 बार घुमा रहे हैं, मतलब 4 के मल्टीपल घुमा रहे हैं, तो आपका जो ओरिजिनल पिक्चर था वही पिक्चर आपका आएगा। तो एग्जाम में पूछेगा कि एक डाइस को 120 बार घुमाने पर, 120 बार घुमाने पर कौन सा डाइस का निर्माण होगा? तो सेम डाइस का निर्माण होगा ना, इसे पूछेगा। एक डाइस को 140 बार घुमाने पर दिखाई देने वाली कौन कौन सी संख्या होगी? तो सेम यही होगा ना, दिखाई देने वाला संख्या कौन कौन होगा? तो 1 3 4 होगा ना। ऐसे ही पूछेगा कि एक पासे को 142 बार घुमाने पर, एक पासे को एक ही दिशा में 142 बार घुमाने पर दिखाई देने वाली कौन कौन सी संख्या होगी? तो क्या कीजिएगा ना, 142 में 4 से भाग दीजिएगा, जो रिमाइंडर आएगा उसको पकड़ लीजिए, रिमाइंडर 2 आएगा और उस डाइस को 2 बार घुमा दीजिएगा, 4 के मल्टीपल उसमें हटा दीजिएगा, जो बचेगा शेष में उतना घुमा दीजिएगा ना। जैसे एक मान लीजिए कि एक डाइस को 142 बार घुमाना है, 142 बार एक दिशा में घुमाना है, तो 142 में क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे, तो 4 3 12 2, 4 5 20, शेष में कितना बच गया? रिमाइंडर 2। इस डाइस को एक ही दिशा में 2 बार घुमा दीजिएगा, तो उसके बाद घुमाने के बाद दिखाई देने वाली संख्या बता सकते हैं, और नहीं दिखाने देने वाली संख्या भी बता सकते हैं ना। समझ आ रहा है ना? तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये टाइप क्लियर आपका हो गया, टाइप खत्म हो गया, ये टाइप खत्म हो गया। कल से थोड़ा टाइप टॉप मिलेगा।